ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमने आपका 10 डायमेंशन वाले वीडियो का नोट्स बनाया है। उसमें हमें ये पूछना है कि 10वें आयाम में भगवान रहते हैं और 6, 7, 8, 9 में वे कौन कौन हम ना तो देख सकते हैं ना वहाँ जा सकते हैं। और ये 108 ये क्या है, और 33 करोड़ वाली आत्माएं कौन से आयाम में रहती है। 10वें में तो सिर्फ परमात्मा रहते हैं, कौन से में रहते हैं। और ये चांद सूर्य 4th डायमेंशन में है क्या, क्योंकि इन्हें हम देख सकते हैं। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपने उस वीडियो को समझा ही नहीं है। पहले भी मैंने ये वीडियो रखी है और अभी वेबिनार में 3-4 वीडियो इस डायमेंशन की बनी है। आप प्लेलिस्ट में जाओ और उसमें वेबिनार सेक्शन में जाएंगे। मैंने टाइटल के साथ रखा है सारी डायमेंशन की डिटेल। तो पहले तो 10वें डायमेंशन की जो बात है उसमें परमात्मा हमेशा के लिए रहते हैं, लेकिन हम आत्माएं भी वहाँ ही रहती है, यहाँ कोई नहीं रहता है। ये बात पहले तो समझनी है। बाद में सभी आत्माएं नीचे आती रहती है, लेकिन परमात्मा नहीं आता है। और उसके जो एनर्जी है वो सारे ब्रह्म तत्व में हमेशा के लिए फैली हुई रहती है, जो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो पहले तो ये बात समझनी है। दूसरा, 6, 7, 8, 9 का मैंने बताया है कौन सी आत्मा के एनर्जी लेयर्स है। जैसे 10 डायमेंशन यहाँ है, वैसे ही 10 डायमेंशन वाइज परमधाम में 10वें डायमेंशन जो है वो उसमें सारा कल्पवृक्ष किसका है, यही तो है। तो ये यहाँ जो स्थूल में 10 डायमेंशन है वो एनर्जी लेवल है, और वो आत्माएं उस समय ऐसे आती है। तो 90 में मैंने बताया कि जो ब्रह्मा और सरस्वती ये दो आत्मा, खास करके श्री कृष्ण की आत्मा जो ब्रह्मा है, बाद में उससे जुड़ी है सरस्वती। तो वो डायमेंशन मुख्य है जहां से परमधाम से शक्तियां आती है। तो वो आत्मा, श्री कृष्ण की आत्मा इतनी शक्तिशाली है। फिर 8वें, फिर 7 और 6 तक हम सभी आत्माएं 33 करोड़ आत्माएं हैं। वो सब देवी देवताओं के लेयर्स है। वो डिटेल आप अच्छी रीति समझो। और 4 डायमेंशन जो है उसमें वही आत्माएं लेयर्स अनुसार नीचे आती है। जैसी आत्मा की शुरुआत 9वें वाली आत्मा से होती है, और फिर सभी आत्माओं जैसी जैसी सृष्टि की शक्ति कम होती जाती है, एनर्जी लेवल उस अनुसार आत्माएं ऊपर से आती है। तो जो 4 डायमेंशन की बात है वो एक समझ है। 4 डायमेंशन में हम रहते हैं, और ये 5वां जो आकाश तत्व है उसके साथ ईथर तत्व भी है। और जहां हम उसके ऊपर हम 33 करोड़ आत्माएं, जो सूक्ष्म वतन की जो बात है वो ये है। तो ये बातों को आप अच्छी रीति समझो। सिर्फ परमात्मा 10वें डायमेंशन में ही रहते हैं, हम सबका घर है, लेकिन परमात्मा स्थायी है, वो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। और हम कोई भी चीज को, सूक्ष्म चीज को इस आंखों से नहीं देख सकते। ये एक एनर्जी लेयर्स है। वो भी मैंने अच्छी रीति समझाया है कि हमारे जो 7 चक्र है वो 7 चक्र में नीचे के 3 चक्र 5 तत्व से जुड़ा है, ऊपर के 3 चक्र एनर्जी से जुड़ा है, और बीच का अनाहत चक्र वो बैलेंस चक्र है।
ये सारी बातें हमने समझाई है, क्योंकि सारा ब्रह्मांड हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप ये बातों को, बहुत सारे वीडियो मैंने रखी है, आप समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको क्लियर होगा। और एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती है। हम जब रिसर्च करते हैं तो उसको 50-60 बार सब पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, माइंड को काम देते हैं, बुद्धि को घिसते हैं, तब ये उसका सच आंसर समझ में आता है। तो ये आप जैसे जैसे आपकी अवस्था और आत्मा में शक्ति बढ़ती जाएगी, इजीली आपको ये बातें समझ में आएगी। तो ये बार बार ये डायमेंशन के बारे में, सृष्टि कैसे चलती है, डीएनए क्या है, ये सारी बातों को समझने का प्रयत्न करो तो बुद्धि का ऑटोमेटिक घिसेगी और हम पिछले लेयर में जाएंगे। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हम अमृत वेला में नहाकर 4 से 5:30 योग करते हैं, पर और कुछ नहीं कर पाते, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल, नुमासाम पर स्वमान और बाबा से बात करते हैं, लहसुन प्याज का खाना भी नहीं खाते, अब प्योरिटी की धारणा भी शुरू हो गई है, तो क्या हम सतयुग में आ जाएंगे, अच्छे पद ले सकते हैं? उत्तर है, देखो, सतयुग में आने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। जब तक हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रिसेट नहीं होती, न्यूरॉन बैलेंस नहीं होते, तब तक हम पहले जन्म में आने के लायक नहीं बन सकते। एक के एक चीज एक्यूरेट करनी पड़ती है। प्योरिटी तो लास्ट है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज करनी पड़ती है। हाँ, आप ये जो कुछ करते हैं त्रेता में कहाँ ना कहाँ आ जाएंगे, लेकिन सतयुग में पहले जन्म में आने के लिए योग की अवस्था, हमारे संस्कार परिवर्तन, एक्यूरेट पुरुषार्थ, डिटैच, बहुत कुछ है। तो 108 में आने के लिए क्या क्या करना है वो मैंने बताया है, आप वो अच्छी रीति फॉलो करो। 8 ग्रुप का रोज करेंगे, तब शायद आ सके। देखो, सतयुग के एंड में 2 करोड़ आत्माएं हैं, वो सब ये सब करते हैं, पुरुषार्थ तीव्र करते हैं, फिर भी 9 लाख में नहीं आ सकते, उसमें से भी नंबर पढ़ते हैं और 9 लाख से भी नंबर पढ़ते हैं। तो ये भी मैंने एक टॉपिक रखा है, कौन सी माला में कौन आ सकते हैं, 33 करोड़ तक की रखी है। तो आप वो माला का भी सुनो, सारे राज मैंने यूट्यूब पर रख दिया है। स्पेशल टॉपिक में आप जाएंगे, 2-3 स्पेशल टॉपिक के ग्रुप बने हैं। पहले मैंने सब अंदर प्लेलिस्ट में डालती थी, आजकल नहीं डाल सकती हूँ, टाइम नहीं है। तो आप वो राज समझेंगे तब पता चलेगा कि कैसे हम अच्छा पद पा सके। तो और दूसरा, खुद को ही पता चलता है कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं और कोई बता नहीं सकेगा। खुद का पुरुषार्थ, खुद की अवस्था, खुद की डिटैचमेंट, संपूर्ण संतुष्टता, ऐसी अवस्था बनती है तो खुद समझ सकते हैं कि मैं कहाँ तक पहुंची हूँ। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि काम विकार और पवित्रता और सारे जो भी विधि आपने बताई वो सब मैंने की और बहुत सफलता मिलती है। तो जैसे आपने पवित्रता के लिए वीडियो बनाई, ऐसे गुस्सा पर भी डिटेल में बना दो। हमें गुस्सा बहुत आता है, ज़्यादातर रिएक्ट नहीं करती, पर पत्नी अंदर से कब गुस्सा निकल आ जाता है समझ नहीं आता, बाद में पछताती हूँ। तो गुस्सा आत्मा में कैसे निकाले? उत्तर है, देखो, गुस्सा आने का कारण एक ही है, बातों को आप पकड़ के रखते हो और यही गुस्सा दिलाता है। और आपके अभी भी अवगुण गए नहीं हैं। जो मैंने विधि बताई है, 8 ग्रुप का रोज करना है। दिनचर्या मनचर्या आपकी जब सेट हो जाती है, तब नेचुरली आपके गुण एक्टिव होंगे, तो कभी भी
अवगुण बाहर नहीं आएंगे। तो आपको ही जो मैंने सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार अवस्था बनाने के लिए जो भी बातें बताई है, वो आप अपना लिस्ट बनाकर रोज इसको विधि से करेंगे तो ऑटोमेटिक गुस्सा चला जाएगा। तो नई चैनल पर आपको इजीली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वो नई चैनल सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट में जाओ, तो वहाँ आपको अच्छी अवस्था बनाने के लिए जो रखा है वो आप सारे वीडियोस अच्छी रीति समझ प्रैक्टिकल करो, गुस्सा मूल से निकल जाएगा। ठीक है, इसमें वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओम शांति।